आज हम आपको बताएंगे एक राइजिंग स्टार क्रिस्टिना ग्रिमी की मर्डर केस के बारे में, जिससे पूरा अमेरिका शॉक हो गया था और साथ ही दुखी भी कि कैसे उन्होंने एक आर्टिस्ट को खो दिया जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत पहले से ही काफ़ी नाम कमा रखा था और आगे जाकर वो और ज़्यादा सफल होने वाली थी। पर उससे पहले ही उनके साथ ऐसा क्या होता है जिससे वो आगे नहीं बढ़ पाती। आज हम जानेंगे क्रिस्टिना ग्रिमी। क्रिस्टिना ग्रिमी का पूरा नाम था क्रिस्टिना विक्टोरिया ग्रिमी। 12 मार्च 1994 में न्यू जर्सी में इनका जन्म होता है। टीना और एल्बर्ट ग्रिमी की बेटी क्रिस्टिना ग्रिमी। माँ एक रिसेप्शनलिस्ट थी और पिता वराइजन कम्युनिकेशंस में काम किया करते थे। इनका एक भाई था जिसका नाम था मार्कस। क्रिस्टिना की शुरुआती पढ़ाई न्यू जर्सी में ही हुई थी, पर उनका इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा सिंगिंग में ही था। 6 साल की उम्र से गाना गाना उन्होंने शुरू कर दिया था और 10 साल की उम्र में पियानो भी बजाना उन्होंने सीख लिया था। क्रिस्टिना के इस पैशन को देखकर उनके पेरेंट्स ने उनको बहुत सपोर्ट किया हमेशा। 15 साल की उम्र में क्रिस्टिना ने अपने यूट्यूब चैनल खोला जिसमें वो गाना गाती थी और लोग फिर उन्हें धीरे धीरे जानने भी लगे थे। उनकी पहली वीडियो हन्ना मोंटाना का डोंट वाना बी टोन गाना था, पर उनको रिकॉग्निशन मिलनी तब शुरू हुई थी जब उन्होंने मिली साइरस का पार्टी इन द यूएसए वाला गाना गाया। क्रिस्टिना ने और कई फेमस गाने गाए जिससे लोग उनको पसंद करने लगे और जानने लगे, इस हद तक कि उनकी पॉपुलैरिटी हो गई थी कि वो और यूट्यूबर्स के साथ कोलैबोरेशंस में गाने लगी थी। साथ ही उन्हें कई बार मौका मिला सेलेना गोमेज, जो कि एक बहुत फेमस सिंगर है, उनके साथ काम करने का। उन्होंने खुद का एक गाना रिलीज़ किया फाइंड मी 2011 के अंदर। ये गाना इतना अच्छा लगा लोगों को कि ये बिलीबोर्ड 200 मतलब यूएस के टॉप 200 गानों में 35th नंबर पर आया। क्रिस्टिना यूएस के फेमस टीवी शोज़ पर भी दिखी। क्रिस्टिना ने डिज्नी के साथ भी काम किया। इतना कुछ क्रिस्टिना ग्रिमी ने अचीव कर लिया था, वो भी इतनी कम उम्र से ही। ये देखा जा सकता है साफ साफ कि उनका पैशन सिंगिंग के लिए किस हद तक था। पर क्रिस्टिना रुकने वालों में से नहीं थी। वो जाती है द वॉइस शो में, जो कि एक बहुत बड़ा सिंगिंग शो था, जहां जाकर क्रिस्टिना को एक बड़े लेवल पर रिकॉग्निशन मिलता है, एक बड़े लेवल पर पहचान मिलती है। वहाँ वो 3rd आई। भले ही वो विनर नहीं थी उस शो की, पर इसको नज़रअंदाज करते हुए एडम लेविन, जो कि एक जज थे शो में और साथ में क्रिस्टिना के मेंटर भी, उन्होंने क्रिस्टिना को साइन किया अपने साथ काम के लिए। क्रिस्टिना अपनी सफलता का राज हमेशा अपने माता पिता को बताती थी, जिन्होंने हमेशा उसे सपोर्ट किया। क्रिस्टिना की माँ एक कैंसर पीड़िता थी और वो उनके लिए एक इंस्पिरेशन थी। क्रिस्टिना कॉन्सर्ट परफॉर्मेंस भी करती थी। उनके फैंस उन्हें देखने के लिए दूर दूर से आया करते थे। क्रिस्टिना बहुत ही खुले मिजाज की थी। वो अपने फैंस से दिल खोल कर मिला करती थी, उन्हें ऑटोग्राफ्स दिया करती थी। इसी तरह उनका एक और कॉन्सर्ट था 10 जून 2016 को, जहां वो अपना गाना बड़ी खूबसूरती के साथ गाती हैं। जगह थी फ्लोरिडा का ऑरलैंडो
ऑरलैंडो के एक कॉन्सर्ट हॉल जिसका नाम द प्लाज़ा लाइफ था, वहाँ। कॉन्सर्ट से पहले वो अपने सोशल मीडिया पर अनाउंसमेंट करती हैं अपने फैंस से कि उनका कॉन्सर्ट है तो वो ज़रूर आए। कॉन्सर्ट स्टार्ट होता है, काफ़ी तादाद में भी लोग आए हुए थे। रात के 10 बजे कॉन्सर्ट ख़त्म हो जाता है। कॉन्सर्ट ख़त्म होते ही क्रिस्टिना अपने फैंस को ऑटोग्राफ्स देने के लिए चले जाती है। वहीं उनका एक और फैन जो कि 27 साल का था और उसका नाम केविन जेम्स लुइबल था, वो क्रिस्टिना की तरफ पड़ता है। क्रिस्टिना को लगता है कि वो थोड़ा डर रहा होगा इतने बड़े सेलिब्रिटी के पास जाने पर, इसलिए वो उसे खुले हाथों के साथ गले लगाने जैसे ही पास जाती है, केविन अपनी पिस्तौल निकालकर 3 बार गोलियां चलाता है जो कि क्रिस्टिना के सीने और सर में जाकर लगती हैं। क्रिस्टिना का भाई जो कि वहीं क्रिस्टिना के पास था, वो केविन की तरफ भागता है उसे पकड़ने के लिए ताकि वो कहीं भाग ना सके। क्रिस्टिना गिर जाती है। क्रिस्टिना का शरीर खून से लथपथ होकर ज़मीन पर ही पड़ा रहता है। क्रिस्टिना को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है, पर वहाँ उसे मरा हुआ घोषित कर दिया जाता है। पता चलता है कि क्रिस्टिना को 2 बार सीने में और 1 बार सर में गोली लगी है। ऑरलैंडो की पुलिस केविन को पकड़ लेती है। पता चलता है कि केविन अपने होम टाउन सेंट पीटर्सबर्ग से ऑरलैंडो अपनी गाड़ी से आया था। वो अपने साथ कई धारदार हथियार और पिस्तौल लेकर आया था। केविन की ये एक बहुत ही सोची समझी साजिश थी। वैसे तो सिक्योरिटी वाले चेकिंग करते हैं लोगों की जो कि कंसर्ट में आए थे, पर सिक्योरिटी ने कोई चेकिंग नहीं करी थी इस बार, और ना ही कोई मेटल डिटेक्टर्स थे जिनसे हथियारों का पता चल पाता। पुलिस की तहकीकात से ये पता चलता है कि केविन और क्रिस्टिना में कोई आपसी दुश्मनी भी नहीं थी और ना ही वो एक दूसरे को पहले से जानते थे। तो आखिर केविन ने क्रिस्टिना को क्यों मारा? पुलिस की तहकीकात से पता चलता है कि केविन क्रिस्टिना को हद से ज़्यादा पसंद करता था, इतना कि उसने अपने आप की हेयर ट्रांसप्लांट, टीथ वाइटनिंग, आई सर्जरी भी करवाई थी ताकि वो फिज़िकली अट्रैक्टिव लगे दिखने में। ऑरलैंडो के एक डेली न्यूज़पेपर में केविन के बारे में लिखा था कि उसकी जो सोच थी क्रिस्टिना के लिए वो कुछ यूँ थी कि अगर मैं तुम्हें नहीं पा सकता तो मैं किसी और को भी पाने नहीं दूंगा। हालांकि ये तो बिल्कुल किसी मूवी के डायलॉग की तरह लग रही है। खैर, सबसे शॉकिंग बात ये है कि केविन के घर वालों का कहना था कि उन्होंने केविन को कभी क्रिस्टिना की बात करते तक नहीं देखा और ना ही द वॉइस शो देखते देखा जिसमें क्रिस्टिना थी। पर उसके एक लौता दोस्त था। उससे जब पूछताछ हुई तो उसने ये बताया कि फ़ैन तो वो बहुत था क्रिस्टिना का, पर इस हद तक नहीं। वहीं उसके कोवर्कर्स का कहना था कि केविन बार बार गुस्सा हो जाता था जब भी उससे क्रिस्टिना को लेकर जो उसका लव है उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाता था। तो केविन ने जो क्रिस्टिना के साथ किया वो ऑब्वियसली उसका प्यार नहीं बल्कि उसका साइको नेचर दिखाता है।
आई मीन फ़ैन होना इज़ गुड, और जिसके फ़ैन है उनको एक हद तक प्यार करना भी नॉर्मल है। पर ये जो केविन ने किया क्रिस्टिना के साथ, इसको हेल्दी लव कहना इज़ नॉट गुड। पर केविन जैसे बेहद ख़राब आदमी की वजह से क्रिस्टिना को इतनी जल्दी दुनिया को अलविदा कहना पड़ा। इसमें गलती सिक्योरिटी की भी है कि उन्होंने चेकिंग का काम अच्छे से क्यों नहीं किया। अगर वो एक अच्छी चेकिंग करते तो शायद ये जो हादसा है वो नहीं होता और केविन पहले ही पकड़ा जाता। ये सब होने के बाद क्रिस्टिना की फैमिली ने उस कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज़र पर केस भी किया, अच्छे से सिक्योरिटी ना रखने की वजह से। साथ ही उन्होंने एक द क्रिस्टिना ग्रिमी फाउंडेशन भी खोली, जिसका पर्पस है उन लोगों की मदद करना जो कि गन वायलेंस का और ब्रेस्ट कैंसर का शिकार हुए हैं। तो ये थी क्रिस्टिना ग्रिमी मर्डर स्टोरी।